हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो एयर है की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इन प्रॉपर्टीज को हमने एक्टिविटीज से परफॉर्म करके भी देख लिया था। ठीक है, चलो फिर एक और एक्टिविटी हमने देखी थी जहां पर ये प्रूव होता है कि एयर जो है बर्निंग में सपोर्ट करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है। ठीक, फिर अपने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे कि एयर जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, एयर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि जो हम एयर है, ठीक है, एयर में होता है बच्चों 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, धुआं है, धूल है, ठीक है, और अन्य गैसें हैं वो सभी 1% में पाई जाती हैं। ठीक, चलो तो इसे कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया था। या तो आप ऐसे इस तरीके से ये चार्ट बना लो और चार्ट पर आप क्या कर सकते हो, इसे इस तरीके से मार्क कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा जो है कितना परसेंटेज पाया जाता है एयर में। या आप ऐसे करके सिंपली लिख सकते हो, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड अदर गैसेस, ये सब कितना 1%। बाकी के 1% में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो आपको क्या कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो अलग अलग गैसेस हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम समझेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु की संरचना, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, हमने चार्ट के रूप में देखा, उसको हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लिया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वायु एक पदार्थ नहीं बल्कि मिश्रण है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये एक सब्सटेंस नहीं है, मतलब सब्सटेंस भी है ही, लेकिन क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे सब्सटेंस हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और कुछ होते हैं मिश्रण। ठीक है, तो अगर हम वायु की बात करें तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर किसका है, कुछ गैसों का, जैसे कि जल वाष्प है, धूल के कणों का मिश्रण है। तो वायु कुछ गैसों का, जल वाष्प का और धूल के कणों का एक मिश्रण होता है। ठीक, अगला है हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें होती हैं, जो कि हमने देखा कि क्या देखा था हमने, यही जो हमने जो नाइट्रोजन है ये कितना है 78%, इसके अलावा 21% क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी के जो और गैसेस हैं, जल वाष्प है, धूल के कण है, ये सभी पाए जाते हैं 1% में। ठीक है, चलो
इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो, ये इन तीनों पॉइंट्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है जो हर एक गैस है, यानी कि जो अलग अलग गैसेस हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी क्या क्या गुण हैं, ये हमें देखना है और ये समझना भी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। अब नाइट्रोजन गैस जो कि कितने परसेंट पाई जाती है? पाई जाती है 78%। जब आप बार बार इसे लिखोगे तो आपको आसानी से याद होगा और जल्दी भी याद हो जाएगा, ठीक है, और लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्लांट्स के द्वारा चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में भी क्या है? ये स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी कि घुलनशील है स्लाइटली। नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जहाँ हम क्या करते हैं सांस लेते हैं, उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है। अगला है डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी कि बर्निंग की प्रोसेस में ये कोई भी सहायता नहीं करती है। बल्कि बर्निंग की अगर प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें सहायता करता कौन है? इसमें सहायता करता है ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं करती बर्निंग की प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो दर्शाते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए, तो इसके अलावा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि ये जो गैस है ये कैसी होती है? ये जो नाइट्रोजन है ये कैसी है? कलरलेस है। कलरलेस यानी कि रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है। दूसरा, ये क्या है? टेस्टलेस है, यानी कि स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद भी नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या है? ऑर्डरलेस भी है, यानी कि स्मेललेस भी हम कह सकते हैं। स्मेललेस, ठीक है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है, ये कोई सुगंध या दुर्गंध इसकी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर नाइट्रोजन की। चलो, तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की। अब जैसे नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर जो हमारी गैस है ना, ज्यादातर जो हमारी एयर है उसका 78% भाग तो नाइट्रोजन ही है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज जरूर पढ़नी है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पार्ट क्योंकि उसी का ही है ना एयर में, हम जानते ही है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो है ऑक्सीजन का, जो कि कितना है? जो कि है 21%, ठीक है। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि कंबशन यानी कि होता है दहन, तो दहन का ये सबसे बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। दहन की प्रक्रिया में ये सपोर्ट करता है। मान लो हमें कहीं पर भी आग जलानी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, दहन की प्रक्रिया के लिए। अगला, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होती है? स्लाइटली सॉल्युबल होती है। अब आप इसको एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो कैसे देखोगे? आपको क्या करना है, कोई भी बर्तन ले लेना है, ठीक है। मान लो आपने ऐसा कुछ बर्तन ले लिया, इसको आपको रख लेना है गैस पर। अब आप देखोगे इसमें हमने पानी रखा हुआ है और इसको गैस पर रखा हुआ है। अब आप क्या देखोगे, जब ये पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा यानी कि उबलना शुरू करेगा,
तब यहाँ पर आपको बबल्स देखने को मिलेंगे नीचे सरफेस पर, ठीक है, ये बबल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स किसके हैं? ये बबल्स हैं ऑक्सीजन के। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है। या हम जानते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जिनको हम एक्वेटिक या मैरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो वो भी सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? उनको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, वो उसी को ही यूज करते हैं और सांस लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम होता है, तो एक्वेरियम में हम क्या करते हैं? फिशेस को रखते हैं, ठीक है, और हम जो है थोड़ा थोड़ा टाइम बाद उसका पानी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, जब मछलियां उसको पूरा यूज कर लेती हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी पानी में, ठीक है। फिर हमें पानी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, पानी को बदलना पड़ेगा ताकि उन्हें और ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। या आपने देखा होगा एक्वेरियम में एक पाइप लगा हुआ होता है जो वहाँ पे बबल्स बना रहा होता है, तो वो किस चीज के होते हैं? ऑक्सीजन के ही होते हैं। वो बबल्स क्या करते हैं? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म नहीं होने देते, जिससे फिशेस क्या करती हैं? उसे क्या करती हैं? इनहेल करती हैं। तो ये हो गया। अगला है एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन गैस। हम बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे आप कुछ समय के लिए अपनी नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, तो आप कितने देर तक रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा आप नहीं रह सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इनहेल करना पड़ेगा, यानी कि सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो हम बिना पानी के भी रह सकते हैं काफी समय तक। खैर, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बिना पानी के बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के हम 3-4 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। चलो, अब जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये बाहर से क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन तो इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा सोर्स होगा जो ऑक्सीजन गैस दे रहा होगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा, क्योंकि सभी ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं, जो प्लेन्स एरिया है वहां पर बाढ़ जैसी संभावनाएं आ सकती हैं। इसके अलावा इससे हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग, तो हम समझ गए ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है जिस वजह से जो ओजोन लेयर है वो भी क्या होती है? डिप्लीट होती है, ठीक है। तो इतना आगे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर समझेंगे। कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सहेल करते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं, वही ये जो प्लांट्स है इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है, अपने लिए यूज करते हैं और देते हैं ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन गैस ये बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, ये क्या करते हैं? इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये जो ऑक्सीजन है क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है, यानी कि एक कुचालक होती है, ठीक है। सुचालक नहीं है, क्या है? कुचालक है। क्लियर? तो चलो, तो काफी सारी चीजें हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ ली हैं। अब एक और चीज है कि ये तो हमने देख लिया कि जो वाटर बॉडीज जो हैं, जैसे कि लेक है, पॉन्ड्स हैं, या जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स हैं, ये पानी में रहते हैं, तो ये सांस कैसे लेते हैं वो तो हम समझ गए। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी तो एनिमल्स हैं या ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जैसे पानी में ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है, तो क्या मिट्टी में भी ऑक्सीजन रहती है जिससे कि वो सांस लेते हैं और वहां रह पाते हैं? जैसे हम जानते हैं जो
अर्थवॉर्म है यानी कि केचुए हैं, और भी बहुत सारे अदर रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो वो रहते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, वहीं ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो वहां ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो देखो जो मिट्टी होती है, आप पहले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें मिट्टी भर देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें क्या करना है, मिट्टी भर देनी है। अब आपको इसमें डालना है वाटर। ठीक है, क्या डालना है, पानी डालना है। अब आप क्या देखोगे, ऊपर आप पानी डालोगे, ये पानी क्या होगा, नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, और ऊपर क्या आने लगेंगे, बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से नहीं, यहीं ऊपर ही। ठीक है, इसके सरफेस पर ही आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, और पानी जो है नीचे जा रहा होगा, बबल्स जो है वहां सरफेस पर आपको ऐसे ऊपर नहीं आएंगे बबल्स, लेकिन सरफेस पर आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये किस वजह से है, ये हमें क्या शो करता है कि ये जो मिट्टी है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पैसेज है, पाथ है, रास्ता है, जिस रास्ते से क्या है, जिस रास्ते में एयर भरी हुई है। अब उस रास्ते में जब हम पानी डालते हैं, तो वो जो रास्ते हैं, वो जो पाथ है या पैसेज है, पानी उस पैसेज में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, वो बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जहां पर इंसेक्ट्स रह रहे हैं या रेप्टाइल्स रहते हैं, तो वो भी, इनमें क्या होता है, ऐसे पाथ होते हैं, पैसेज होते हैं, जिनके अंदर एयर ट्रैप रहती है, और ये जो हमारे रेप्टाइल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, ये इन्हीं को ही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इसी ऑक्सीजन को, इसी एयर को इनहेल करते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, जब बारिश का समय होता है, तो आपने देखा है कि जो केचुए हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, है ना, अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये सिर्फ बारिश के समय में अर्थ के सरफेस पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, तो पानी क्या होता है, जो ये मिट्टी है, ठीक है, मान लो केचुए यहाँ रहते हैं, तो बारिश के समय में केचुए ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, जब बारिश होती है और पानी की बूंदें इन छोटे छोटे जो पैसेज हैं उन पर गिरेगी, तो पानी की बूंदें क्या करती हैं, उस पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं, पूरा पानी भर जाता है अंदर मिट्टी में। ठीक है, पानी अंदर भर जाएगा, पूरी एयर बाहर आ जाएगी, तो केचुओं को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जीवित रहने के लिए, इनहेल करने के लिए, तो वो जमीन पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, फिर वहीं पर सरवाइव करते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है, वो जो पैसेज है, जो उनका पाथवे है, वो खुल जाते हैं। ठीक है, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, पाथवे खुल जाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि रेनी सीजन के अलावा किसी भी और सीजन में आपको अर्थवॉर्म्स या केचुए जिन्हें हम कहते हैं, वो सरफेस पर नहीं दिखेंगे। क्लियर है, तो हम समझ गए हैं ऑक्सीजन क्यों इतनी जरूरी है और इतनी ज्यादा परसेंटेज में ये पाई जाती है। ठीक है, जरूरी क्यों है ये भी हम समझ गए। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने, या काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की हमने डिस्कस कर ली है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों जो ये गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती हैं, इसीलिए हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज इनके बारे में पढ़ ली है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट गैस को, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये गैस चाहिए होती है प्लांट्स को। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, तो वो डायग्राम में हमने क्या कहा था कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। जबकि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके का ऑक्सीजन गैस को, सॉरी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये प्लांट्स करते क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाने के लिए उनके लिए ये गैस जरूरी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें, तो 0.03 से 0.04% के बीच में ये पाई जाती है।
अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता की बात करें तो ये मॉडरेटली सॉल्युबल है वाटर में। तीसरी चीज अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो ये स्लाइटली सार इन टेस्ट है, यानी कि खट्टा टेस्ट है इसका। स्लाइटली सार, सार यानी कि खट्टा टेस्ट इसका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना भोजन पकाने के लिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग। अच्छा, एक गैस हमने पढ़ी थी जो बर्न करती है और बर्निंग में सपोर्ट करती है, तो वो गैस थी हमारी ऑक्सीजन गैस, है ना, जो बर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बात करें तो ना तो ये जलती है, ना ही जलने से रिलेटेड या हम कहें दहन की कोई भी प्रक्रिया में ये किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करती। ठीक है, तो बर्निंग के लिए ये गैस कोई सपोर्ट नहीं करती है। इनफैक्ट ये क्या करती है, अगर कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करती है, आग को बुझाने में काम करती है। तो जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती है, आग को बुझाने में मदद करती है। आग को कैसे ये बुझाती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक हैवी गैस है, हैवी होती है। तो ये क्या करती है, जब हम इसको आग पर स्प्रे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, जैसे कंबल लपेट लेता है ना किसी भी चीज को। जैसे हमें अगर ठंडा लग रहा है, मान लो हम किसी रूम में हैं और ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन की वजह से हमें ठंडा लगेगा। कैसे, क्योंकि फैन से जो हवा आ रही है ठंडी, वो हम पे टकराएगी और हमें ठंडा लगेगा। लेकिन अगर हम एक ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं बाहर से, ठीक है, एक चादर ओढ़ देते हैं या एक कंबल ओढ़ देते हैं, ठीक है, तो एक कंबल जब हम ओढ़ देते हैं तो वो जो एयर होती है ना, पंखे से जो हवा आ रही है वो कंबल पर टकराएगी, हम तक नहीं पहुंच पाएगी, सिर्फ कंबल तक टकराएगी, हम पे नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से हमें ठंडा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को एक चद्दर की तरह पूरा क्या कर लेती है, लपेट लेती है। अब इससे क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जा पाती है, और ऑक्सीजन ही वो गैस है जो इसको और जलने में मदद कर रही थी, है ना। ये जो लकड़ियां हैं ये जल रही थी किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन मिल रही थी तभी तो ये जल रहा था। अब क्या हो रहा है, जब इसके बाहर से ये कंबल की तरह इसने इसे लपेट लिया है कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा पा रहा, जिससे ये आगे और बर्न नहीं होगी। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इसको धीरे धीरे ठंडा करेगी और ये जो आग है ये कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये कुछ पॉइंट है। बाकी हम जानते हैं जो भी फ्यूल्स हम जलाते हैं, जो भी हमारे ईंधन है, तो ज्यादातर जो हमारे हाइड्रोकार्बन वाले ईंधन है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन, जैसे कि हम बात कर ले मीथेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, और हमारे ईंधन है कुछ जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वुड यानी कि लकड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ईंधन है, और भी बहुत सारे ईंधन होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा लिख लेंगे हम। और भी बहुत सारे ईंधन हैं जो जब जलते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाई गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ इनमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस एक ओ का है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सिर्फ एक ओ, मोनो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, डाई ऑक्सीजन है यानी कि दो ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो कुछ ईंधन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं, कब करेंगे और कब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे ये भी हम जान सकते हैं। कैसे, देखो, जब भी आग जल रही हो और उसे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही हो, तब वहां पर होगा कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन। तब क्या होगा, पूर्ण दहन, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही हो, तब जो गैस बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस प्रोड्यूस होगी। और जब कोई ईंधन जल रहा हो, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिल रही हो, पर्याप्त मात्रा में ना मिल रही हो, ठीक है, तो वहां पर जो दहन होगा उसे हम कहेंगे अपूर्ण दहन। वहां पर प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर हम बात करें तो दोनों ही गैस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा हार्मफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हार्मफुल होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इससे भी कई सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है, ठीक है, या हमारी ब्रीथिंग से रिलेटेड जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो इन गैसेस से होते हैं। इसके अलावा इन गैसेस से एसिड रेन भी होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये मिल करके जाते हैं एटमॉस्फेयर में। वहाँ ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि क्लाउड से निकलती जो ड्रॉपलेट्स हैं, उनके साथ मिल करके एसिड बनाते हैं और एसिड रेन के रूप में ये नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो अब आप समझ गए हो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्लांट्स को चाहिए, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक होने लगे, ज्यादा बढ़ती है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हमारे लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को भी बढ़ाएगी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन भी हो रही है, तो काफी ज्यादा हार्मफुल भी ये गैस है, लेकिन यूजफुल भी है अगर हम प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। अब एक और चीज देखो, प्लांट्स अगर ज्यादा हैं तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बैलेंस रहेगा। क्योंकि देखो ऑक्सीजन के तो बहुत कम स्रोत हैं, ऑक्सीजन की जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है, बहुत कम सोर्सेज से ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम जो एक्सहेल करते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलती है। इसके अलावा देखो जो हम अलग अलग फ्यूल्स जलाते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है। तो दोनों गैसेस में बैलेंस होना जरूरी है, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। जो किससे हम बैलेंस कर सकते हैं, प्लांट्स लगाने से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हमने आज यहाँ पर अलग अलग गैसेस को पढ़ा, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए गए थे उन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। बाकी चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।